शैडो वर्क, ये वो हीलिंग टेक्निक है जो हमें हमारे भीतर झांकना सिखाती है, जो हमारे भीतर जो सच है हमारा, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, उससे रूबरू कराती है। और हम सब कहीं ना कहीं उसे जानने में, जो हमारे भीतर हमारा ही सच है, उसे जानने में, उसे समझने में सबसे ज़्यादा डर रहे होते हैं, ठीक है, और हम उसका सामना नहीं करना चाह रहे होते। बट कहीं ना कहीं अगर हम उसको समझ लें, उसको हील कर लें, तो वही चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बना देगी। सो उसके पास ही सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about shadow work, the art of healing. जो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे थे, जो चीज़ें आपने हाइड कर रखी हैं अपने भीतर, उस सब को कैसे रिलीज कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयर कैसे हो सकते हैं, बात करेंगे इस सब के बारे में। बट उससे पहले इफ यू न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One quick info, I also take one-to-one live coaching sessions. So if you're stuck somewhere, आप कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे description में मिल जाएगा। So shadow work, this is the exact work that people avoid and that's why they are stuck in their lives. So अगर आप really में खुद से मिलना चाहते हैं, not just the light जो हम सभी के भीतर है, तो सिर्फ वो ज्योति नहीं जो हम सबके भीतर है, हमारे भीतर जो हमारी hidden shadow है, अगर हम वो जो wounded side है हमारी, अगर आप उसको भी जानना चाहते हैं, you're ready to know the real truth about yourself, then this is the video, this is the place, okay? So सबसे पहले शैडो है क्या, शैडो वर्क जो हम करते हैं उसमें शैडो क्या है, बहुत लोगों के लिए एक नई टर्म होगी, ठीक है। तो ये वो सब चीज़ें हैं, ये वो सारी फीलिंग्स हैं, ये वो सारे पैटर्न्स हैं जो हम खुद के बारे में जिसको अवॉइड करते आ रहे हैं, ठीक। सो वो चीज़ें जो हम रिफ्यूज़ करते हैं कि हम देखना ही नहीं चाहते अपना ये वाला साइड, वो हमारी शैडो सेल्फ है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें आती हैं, हमारे सप्रेस्ड इमोशंस, हमारा पास्ट ट्रॉमा, एंगर, गिल्ट, शेम, ये सारे नेगेटिव इमोशंस, ये सब हमारी शैडो सेल्फ में आते हैं। और ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं, हमारे इनर चाइल्ड इश्यूज जिसकी हम बात करते हैं, सो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, हमारे पास्ट लाइफ से, जो पास्ट लाइफ मेमोरी, जो इंटरसेल्युलर मेमोरी होती है, वहाँ से आती हैं, सोसाइटी की प्रोग्रामिंग से, ठीक है, जो चलता आ रहा है ना कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि यार शायद हम उतने इनफ नहीं हैं। सो इमोशनल नेग्लेक्ट, रिजेक्शन, ट्रॉमा, अबंडनमेंट, ठीक। सो वो सारे मोमेंट्स, ये कहाँ से आ रहा है, ये उन मोमेंट्स से, उन सिचुएशन से आ रहा है जहाँ पे हमें लगा कि हम ऐसे नहीं हैं, सोसाइटी जैसा चाह रही हम वैसे नहीं हैं, और इस वजह से हम कुछ ऐसी चीज़ों को दबा जाते हैं अपने भीतर ही, अपने रियल, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फॉर्म, एक वूंड की शेप ले लेता है, ठीक है। सो क्यों करना ज़रूरी है ये शैडो वर्क? पहली चीज़, अगर हम अपने इमोशंस को, अपने ट्रिगर्स को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये और ज़्यादा हमारे लिए इमोशनल पेन, ट्रॉमा, ड्रामा, पैटर्न्स, ये सब लेकर के आएगा। और अगर हम इसको हील करना शुरू करेंगे तो हम उस अलाइनमेंट में आएंगे, उस मूवमेंट में आएंगे, जहां हम जैसा चाह रहे हैं वो ऑथेंटिसिटी में आएंगे, ठीक है, जहां हम फेक नहीं होंगे, जहां हम रियल से होंगे, जैसे हम हैं वैसे हम दिखना शुरू करेंगे दुनिया में, ठीक। तो बात करते हैं कि शैडो वर्क करना कैसे चाहिए। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप, चाहे शैडो वर्क हो, हीलिंग हो, कार्मिक हीलिंग हो, इन सब में सबसे पहले है अवेयरनेस कि हाँ मेरे भीतर कुछ ऐसा है जिसको हील होने की ज़रूरत है। अब वो क्या है, वो क्या इमोशन है जिसको मैं दबाए बैठा हूँ, वो किस तरह का मेरा कैरेक्टर है, क्या मेरे बिलीव्स हैं, क्या मेरी सोल अंदर से चीख लगा रही है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे जीना है। सो क्या चीज़ें हैं मेरे भीतर जो छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं,
सबसे पहले मुझे उन्हें पहचानना है और उसमें से क्या गलत है, क्या सही है, उसे छांटना है और क्या हील होना है, फिर उस पर बात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ अवेयरनेस होनी चाहिए अपने ट्रिगर्स की। हम किन चीज़ों पे ट्रिगर हो जाते हैं, क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमें ट्रिगर कर देती हैं, क्या ऐसी बातें होती हैं जो हमें ट्रिगर कर देती हैं, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें ट्रिगर कर देते हैं। तो मेरा वो इमोशनल ट्रिगर है क्या, और अगर वो है तो वो कहाँ से आ रहा है, मेरे चाइल्डहुड के कौन से सिचुएशन से आ रहा है, क्यों मेरे भीतर इस तरह की फीलिंग है कि मैं इस बात को सुन के ट्रिगर हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। सबसे पहले हमें इसको समझना है। तो अवेयरनेस। नाउ एक्नॉलेज विद जजमेंट। तो हमें यहाँ पे ये नहीं करना है कि अरे यार वो शेम वाली फीलिंग के साथ नहीं मिलना है अपनी उस ट्रिगर को। ठीक है। एक्नॉलेज करना है कि हाँ ऐसा है, इट्स ओके, पर क्यों है, ये कहाँ से आ रही है चीज़। जैसे कि बहुत लोगों के अंदर ये भाव होता है दैट आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस में, कोई लव लाइफ में सोचेगा, कोई करियर में सोचेगा, कोई लुक्स में सोचेगा, कोई घर की चीज़ों में सोचेगा, कोई प्रोफेशन में सोचेगा। इट्स ओके अगर आप ऐसा अपने बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस कि शायद आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, क्योंकि आप अपने आप से ये बात नहीं करते होंगे दैट आई एम नॉट गुड इनफ। लेकिन सिचुएशंस में आपके जो रिएक्शंस और रिस्पॉन्स होते होंगे रोज़मर्रा की लाइफ में, वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ आती होगी। और जब आप अपने आप पे काम करते हैं, जब आप अपने आप को समझते हैं, तब आपको समझ आता है कि आप ऐसा सोचते हैं खुद के बारे में। सो अगर आप ऐसा सोचते हैं देन इट्स ओके। ठीक। अब हमें ये समझना है कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई, कहाँ से मैंने ऐसा सोचना शुरू किया। तो मेरी लाइफ में बचपन में 2 साल से 7 साल के बीच कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मैंने ऐसा फील किया दैट आई एम नॉट गुड इनफ, जहाँ मैं देख रहा था कि शायद मेरे से ज़्यादा वैल्यू मेरे सिबलिंग्स को दी जा रही है, मेरे कजन्स को दी जा रही है, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा जितना और लोगों को मिलता है, मुझे उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही जितनी और लोगों को मिलती है। ठीक है। तो मैं कहाँ स्टक हूँ, किस सिचुएशन में मैं बचपन की स्टक हूँ और मुझे कैसे उससे निकलना है। ठीक है। तो अवेयरनेस एंड एक्नॉलेजमेंट, सेकेंड स्टेप। नाउ डायलॉगिंग विद द शैडो। आपको अपनी शैडो से बात करनी है। सपोज ये है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो आप उससे पूछो कि आप इस चीज से मुझे क्या समझाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट मी टू नो, हाउ डू यू वांट मी टू फील। ठीक है। ये चीज कहाँ से आ रही है, ये क्यों आ रही है, मुझे इससे क्या सीखना है, मुझे इससे क्या समझना है। और जो भी आंसर्स आए उन्हें लिखना शुरू करो। आपको कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपने बारे में। ठीक है। नाउ रीपेरेंटिंग योर इनर चाइल्ड। तो अगर आपको ये समझ आता है कि ये जो मेरी शैडो है, ये जो जैसा मैं समझता हूँ अपने बारे में, ये कहीं ना कहीं मैंने बचपन में ऐसे फील किया था 1 बार 2 बार, देन गो एंड मीट योर यंगर सेल्फ एंड टेल देम दैट इट्स ओके। यू वर यंग, आप तब बहुत छोटे थे, आपको चीज़ें पता नहीं थी। ठीक है। एंड आपके अंदर ये टैलेंट्स थे, आपके अंदर ये चीज़ें थी, एंड यू आर गुड इनफ एंड आई लव यू एंड आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर विद यू। ठीक है। तो उसको सपोर्ट करना है, उसको प्यार देना है, उसको केयर देनी है। ये आपका ही एक छोटा इनर चाइल्ड है जो कहीं ना कहीं वुंडेड बैठा हुआ है, और वही है आपकी सारी वो जो शैडो सेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है। एंड लास्ट में इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेंस। जब आप अपनी शैडो से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको बोलना है आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर एंड आई लव यू अनकंडीशनली। I accept you the way you are and I love you unconditionally. I accept the way I am. I accept all parts of me, the good and the bad, and it's okay. ठीक है? Alright, so comment करके मुझे बताएं क्या आप अपनी शैडो समझ पाए हैं, कौन सा आपका वूंड है, किस तरह का ट्रॉमा है, कौन सा इमोशन है
जो बार बार रिपीट होता है? क्या वो ट्रॉमा, कौन सा पेन है जो बार बार रिपीट होता है, और उससे आपको क्या समझ आता है कि कहाँ आप अटके हुए हैं अपने बचपन में? ठीक, अगर आप इस चीज़ पे और काम करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, देन इस चैनल पे इनर चाइल्ड के ऊपर पूरा एक सीरीज़ बनी हुई है। एक सीरीज़ मैंने अभी मिड लाइफ क्राइसिस के ऊपर निकाली है, जिसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग आएगी, अपने बारे में समझ आएंगी चीज़ें। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ़ येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.